तो हमारे पास आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एक तरीके से दुखदाई है, जो हम सभी भारतीयों को निराश करने का काम करता है। क्या है कि टूटा देश का सपना। ये आर्टिकल है विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में अयोग्य घोषित हो गई है, ऐसा। यह आर्टिकल जो है विनेश फोगाट का डिसक्वालीफाई का है, जो कि एक बहुत ही दुखद और निराशाजनक चीज़ है हमारे हम सब भारतीयों के लिए। बहुत ही दुखद की चीज़ है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, क्या चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, आर्टिकल में लिखा है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड आफ्टर वेइंग इन। वजन नापने समय वजन का नापते समय विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। विल मिस पेरिस ओलंपिक मेडल। इन्हें ओलंपिक मेडल नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। यही नियम भी है। पेरिस ओलंपिक इंडियन रेस्लर विनेश फोगाट was found overweight on the second day of competition in the 5th kg category and is likely to not make a podium on Wednesday evening. It is with regret that the Indian contingent shares news of disqualification of Vinesh Fogart from the women's wrestling 50 kg class, despite the best effort by the team through. विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से आयोग घोषित ऐतिहासिक पदक से चूकी। फाइनल में डिस्क्वालीफाई हुई है दोस्तों। अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो फाइनल खेलती है और गोल्ड के लिए खेलती है। ये सिल्वर ऑलरेडी जीत चुकी थी। विनेश ने मंगलवार रात इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। यानी कि इनके पहले आज तक कोई महिला पहलवान जो है ऐसा नहीं कर पाए हैं जो कि फाइनल तक पहुँचे हैं। ये पहली महिला थी, पहली खिलाड़ी थी इतिहास में। को भी एक हिस्ट्री है। 140 करोड़ भारतीयों का टूटा सपना। अब इसका मतलब क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूसलेनिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराया था। सोचिए, सोचने वाली बात। 5-0 से इन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की एक रेसलर थी जिनका नाम था यूसनेलिस गुज़मैन लोपेस, जिनको इन्होंने 5-0 से हराने का काम किया था। इसके साथ ही वह फाइनल में पहुंच गई थी और देश के लिए एक मेडल पक्का कर दिया था। हालांकि वह एक डराने वाली खबर सामने आई है। विनेश फोगाट के मेडल पर संकट गहरा गया है। मामला क्या है पूरा? 29 वर्षीय इस खिलाड़ी का विनेश पहली बार 50 किलोग्राम में चुनौती पेश कर रही थी। मतलब कहने का मतलब ये हमेशा इससे पहले भारतीय पहलवान 53 किलोग्राम में खेलने का काम करती थी। विनेश फोगाट पहले 53 किलोग्राम में खेलती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने 50 किलोग्राम में खेलने का प्रयास किया था। आज सुबह गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले वजन के दौरान उनका वजन 150 ग्राम अधिक पाया गया। ऐसे में वह डिस्क्वालीफाई हो गई। उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया क्योंकि उनका वजन जो था 150 ग्राम ज़्यादा था। उन्हें प्रतियोगिता से आयोग घोषित कर दिया जाएगा। उन्हें फाइनल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और संभवतः ये भी हो सकता है कि उनसे रजत पदक भी छीन लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये भी नियम है। एथलीट और उनके प्रशिक्षकों तथा सहयोगी स्टाफ ने हर संभव प्रयास किया है। क्या है यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम क्या कहता है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन मापने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। अगर शामिल भी नहीं होता है फिर भी उनको अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। यदि कोई एथलीट वजन मापने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है या फिर असफल हो जाता है फिर भी उनको अंतिम पायदान पर रखा जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? भारतीय ओलंपिक संघ ने क्या कहा है, उनका क्या कमेंट्स थे इस पर? ओलंपिक संघ ने एक बयान में कहा कि यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की नीचता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वह आगे की प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। क्या है विनेश, कौन है विनेश फोगाट?
इनके बारे में बात करेंगे। विनेश फोगाट रेसलिंग 53 केजी में खेलती है। विनेश ने यूई सुसाकी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार पराजित किया था। उसके बाद सेमीफाइनल में ओक्साना लिवाच और यूजनेचिस गुजमान को भी हराने का काम किया इन्होंने। विनेश पहली एथलीट हो गई जिन्हें वजन कम करने के कारण फाइनल से आयोग घोषित किया जाएगा। ये पहली इतिहास में पहली मैच ऐसा है कि लड़ी जिन्हें वजन बढ़ने के कारण आयोग घोषित किया जाएगा। विनेश फोगाट ने मंगलवार यानी 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने क्यूबा की यूसलेनिस गुजमैन को 5-0 से हराकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया था। संयोगवश विनेश और साक्षी दोनों ही भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ पहलवानों के विरोध का प्रमुख चेहरा भी थे ये लोग। क्या विनेश को अपना भार वर्ग बदलना पड़ा महंगा? क्या है? आमतौर पर 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली विनेश को अपना भार वर्ग बदलना पड़ा ताकि वह ओलंपिक की बस से ना चूक जाए। अगर वो 50 किलोग्राम में नहीं खेलती तो शायद उन्हें एक तरीके से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि 53 किलोग्राम वर्ग में जो कोई और खिलाड़ी है जिन्हें चुना गया था खेलने के लिए, जिनको सेलेक्ट किया गया था। अप्रैल में भारत के लिए 50 किलोग्राम का कोटा जीतने के बाद विनेश ने पीटीआई से कहा था, अप्रैल में भारत के लिए 50 किलोग्राम का कोटा जीतने के बाद विनेश ने पीटीआई से कहा था, मुझे अपना वजन बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। मैंने इतने लंबे समय के बाद खुद को 50 किलोग्राम तक कम किया है, इसलिए मैं इससे जितना संभव हो सके उतना बनाए रखने की कोशिश करूँगी। मेरे लिए वजन ना बढ़ना आसान नहीं है क्योंकि मेरी मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत अधिक है। विनेश को पहले ही रियो ओलंपिक और टोक्यो खेलों में हार का सामना करना पड़ा था, जहाँ पदक की प्रबल दावेदार होने के बावजूद वह काफ़ी पहले ही बाहर हो गई थी। दुख की घड़ी में भारतीय पहलवान को मिला पीएम मोदी का साथ। मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, एक संतावना मिली है इनको। आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराश भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक है, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। क्या है ओलंपिक खेल? क्या है, अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या ये ओलंपिक किसे कहते हैं? हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है ओलंपिक खेलों की इस समय विधि को ओलंपियाड कहते हैं। यानी कि जितने टाइम तक ओलंपिक एक्टिविटी जो परफॉर्म किए जाते हैं उस पूरे टाइम पीरियड को ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करता है, यानी IOC करता है। ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से यह खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 1916, 1940, 1944 में आयोजित नहीं हो सका था। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियर डे कोबर्टिन हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। IOC के प्रथम अध्यक्ष दिमित्रिस बिकलस थे। ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग बने होते हैं जो नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। इसे 1913 में पियर डे कोबर्टी ने डिजाइन किया था। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। विनेश फोगाट की बिगड़ी तबीयत, डिस्क्वालीफाई होने के बाद अस्पताल में हुई एडमिट, हेल्थ पर आया अपडेट। क्या है इसमें? क्या लिखा गया है कि वजन बढ़ने की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 के डिस्क्वालीफाई होने का गम भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट बर्दाश्त नहीं कर पाई। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गई है। जागरण न्यू मीडिया को चंडीगढ़ संस्थान के पत्रकार ने इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि विनेश शरीर में पानी की कमी के चलते अस्पताल में एडमिट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन में इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद।